बीएस इंटर कॉलेज के 11 वर्ष पूर्ण होने पर हुआ भव्य कार्यक्रम। ब्लॉक बरौली अहिर के चमरौली में स्थित बीएस इंटर कॉलेज के 11 वर्ष पूर्ण होने पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही साथ नवीन बीएस कॉन्वेंट स्कूल का भी उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में खंड शिक्षा अधिकारी महेश चंद पटेल मुख्य अतिथि के रूप में रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की गई। कार्यक्रम में पहुंचे अतिथिगणों का साफा पहनाकर और फूलमालाओं के साथ स्वागत किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे अतिथिगणों ने बीएस इंटर कॉलेज की सफलता पर विद्यालय संचालक मुकेश चंद को बधाई दी और साथ ही साथ विद्यालय के उज्जवल भविष्य की कामना भी की। मुकेश चंद ने बताया कि समाज के सहयोग से आज बीएस इंटर कॉलेज के 11 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण हो सके हैं। वहीं प्रधानाचार्य ने कहा कि 11 वर्षों में बीएस इंटर कॉलेज से निकले हुए छात्र छात्राओं ने अलग अलग क्षेत्र में अच्छा मुकाम हासिल कर स्कूल सहित आगरा का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के बल पर व्यक्ति बड़े से बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है और सफलता का कोई शॉर्टकट भी नहीं होता है। इस तरह का कार्यक्रम रखा गया। सर, बीएस इंटर कॉलेज के आज 11 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। 11 वर्ष पहले जब 30 जून 2013 को इसकी स्थापना करके प्रारंभ किया गया और अब एक नया भवन बनाया गया जिसमें बीएस कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम चलेगा। और अब इस पहले जो सुविधाएं नहीं थी, इस बार और सुविधाएं बढ़ाई गई हैं जिसमें स्मार्ट क्लासेस वगैरह भी रहेंगी और जितना भी हो सकेगा सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। और बीएस इंटर कॉलेज की ये खासियत रही है कि विगत 4 वर्ष से आगरा मेरिट लिस्ट में कोई ना कोई छात्र रहा है और यही आप लोगों का सहयोग और वो है कि जिससे टीचर्स जो हैं उनका योगदान रहता है। हाँ बिल्कुल, हमारे पूरे जो हमारे प्रधानाचार्य जी और सारे अध्यापकगण अध्यापिकागण उनका विशेष सहयोग है। और मैं तो ये भी कहूँगा कि मतलब अभिभावकों का भी और छात्रों का भी विशेष सहयोग रहता है। इसी वजह से क्योंकि आसपास आप लोग देखेंगे तो 2000 से ऊपर की स्ट्रेंथ किसी भी विद्यालय में आपको नहीं मिलेगी। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से? देखिए, आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि हमारे बीएस इंटर कॉलेज के प्रबंधक और अध्यक्ष महोदय ने इनके 11 वर्ष पूर्ण होने पर यह आयोजन किया है। इसके अतिरिक्त इंग्लिश मीडियम का एक कॉन्वेंट नया भवन बना करके तैयार किया, उसका भी उद्घाटन किया गया है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि चमरौली जैसे पिछड़े हुए क्षेत्र में जो अब विगत 1 वर्ष से नगर क्षेत्र में आया है, इससे पहले ग्रामीण क्षेत्र था, ऐसे ग्रामीण परिवेश में आपके द्वारा एक विद्यालय की स्थापना करके और बच्चों को जो शिक्षा दी है, शिक्षा की ओर जो अग्रसर हुआ है, इन्होंने हर समाज के बच्चों को यहाँ पर शिक्षा दी है। गरीब लोगों को आर्थिक रूप से मदद करके, फीस माफ़ करके, और आज इनके विद्यालय में 2000 से भी अधिक छात्र यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो ऐसे प्रबंधक जी को और ऐसे विद्यालय के जो भी संचालक लोग हैं उन सब के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं आगामी भविष्य के लिए कि ये इसी तरह से बच्चों की शिक्षा की ओर अग्रसर होते हैं। बीएस इंटर कॉलेज में आज किस तरह का कार्यक्रम रखा गया जिसमें आप आज बीएस इंटर कॉलेज चमरौली में इस इंटर कॉलेज के 11 वर्ष पूर्ण होने पर एक कार्यक्रम रखा गया था और बीएस कॉन्वेंट कॉलेज यहाँ पे बीएस कॉन्वेंट स्कूल एक खोला गया है जिसका उद्घाटन कार्यक्रम था, जिसमें यहाँ पे सभी लोग उपस्थित हुए। यहाँ अखंड रामायण का पाठ इनका कराया गया था और सारे गांव के लोग उपस्थित हुए, सभी अतिथि लोग उपस्थित हुए हैं। इनके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। इसी तरह से ये आगे बच्चों के भविष्य के लिए कार्य करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बीएस इंटर कॉलेज के 11 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण हुए हैं। जी, उसकी सफलता पर क्या कुछ कहेंगे? ये इनका एक संघर्ष रहा है, एक टीम भावना से ही कोई कार्य होता है। इन्होंने बहुत ही समाज का सहयोग लेते हुए और जो अपने आसपास के पड़ोस के बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए कार्य किया है, तभी इनका विद्यालय सफल हुआ है। और इसी तरह से हम कामना करते हैं ईश्वर से कि ये आगे भी सफल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। ऊपर देखिए, दोबारा बोलिए। Myself Rajneesh Kumar, Assistant Commissioner GST Agra. Actually, I have come here and I am very much happy to see all these things that a convent school has been opened by them. Earlier they were running a Hindi medium school and I see that there is a future of English medium in several fields and in all walks of life.
जैसे हम जानते हैं कि एजुकेशन प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन वंस डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ. मतलब एजुकेशन इज़ नॉट ओनली जस्ट टू मग अप और रीड द बुक्स बट ऑल्सो टू कम हियर टू लर्न थिंग्स, टू इनकलकेट क्वालिटी एजुकेशन. एजुकेशन इज़ अ थिंग विच ह्यूमनाइज पर्सनैलिटीज़. अब जैसे हम कहते हैं ना कि एजुकेशन नॉलेज इज़ ए पावर. सो नॉलेज मीनिंग दैट बाई एजुकेशन एम्पावर्स यू सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एज वेल, है ना. तो वेल एजुकेटेड पर्सन कैन डू एनीथिंग इन वंस लाइफ. इन्फॉर्म्ड पर्सन कैन टेक गुड डिसीजंस. तो मेरा मानना ये है कि जैसे इनको इंग्लिश मीडियम का स्कूल यहाँ आने से बच्चों को एक क्वालिटी लर्निंग होगी और फ्यूचर में अपनी पैराडाइम सेट करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा और बच्चों को सीखने का बहुत अच्छा अवसर मिलेगा. इन्होंने समाज के आई कैन से दैट कि दे आर वेरी वेटरन पीपल ऑफ द सोसाइटी एंड वेरी रिकॉग्नाइज्ड रेस्पेक्टेड पीपल ऑफ द सोसाइटी दैट दे हैव एस्टैब्लिश्ड सच इन इंग्लिश मीडियम स्कूल इन दैट बैकवर्ड एरिया. सर, तमाम आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं, उनकी भी मदद करते हैं ये लोग. Obviously, they can help them reach their goals and achieve their milestones in their life. And I'm again very much thankful to the people, managers and all organizers of this school. And